नमस्कार दोस्तों, गोल्ड सिल्वर रेड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दे रहे हैं सोने और चांदी के रोज़ाना ताज़ा भाव और आगे का ट्रेंड क्या होगा उसके रुझान। तो दोस्तों, रोज़ाना ताज़ा भाव तो हम देते हैं, मगर आज हम एक ख़ास बात के लिए यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने। तो ये ख़ास बात है कि आगे दिवाली तक सोने के भाव में क्या ट्रेंड रह सकता है, उसका एनालिसिस, सोने के भाव का एनालिसिस, जो पिछले महीने में जो भी भाव कम या ज़्यादा हुए हैं उसका एनालिसिस, और आगे एक महीने में दिवाली तक सोने का भाव बढ़ेगा या कम होगा उसकी बात करने हमें आज आए हैं। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे सब्सक्राइब लाल कलर में अगर लिखा है तो वहाँ क्लिक करके अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपको हमारे सोने के जो भाव के वीडियो आते हैं सोने चांदी के, वो रोज़ाना मिल जाए। तो दोस्तों, आज की बात शुरू करें उससे पहले एक पूर्व भूमिका जिसे बोलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोना और चांदी, उसमें भी खास करके जो सोना है वो जब से मानवीय सभ्यता शुरू हुई है तब से ही उस आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है। और अभी के देखें तो सोना इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर पर्पस सिद्ध हुआ है। इन्वेस्टमेंट में सोना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और महिलाओं के लिए ये गहने पहनने के लिए और ख़रीदने के लिए और पुरुषों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये सोना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो सोने में जो भी भाव में कम या ज़्यादा होता है वो सबको जानना होता है, सब जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी असर डालता है सोने में जो भाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और पिछले एक महीने का अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में सोने के भाव में करीब 3,000 रुपये तक की गिरावट आई है। एक महीने पहले सोने का भाव था करीब 55,000 के आसपास और अभी सोने का भाव चल रहा है 10 ग्राम का 52,000 के आसपास। ये हमारे देश में जो सोने का भाव है, ये बहुत बड़ा देश है हमारा, तो सोने का भाव अलग अलग सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो एवरेज लेके चले तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव अभी 52,000 के आसपास चल रहा है। तो ये दाम में क्या होगा, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है या कमी हो सकती है। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि सोने का भाव कैसे तय होता है कि बढ़ेगा या कम होगा। तो दोस्तों, सोने का भाव हमारे देश में तय नहीं होता है। सोने का भाव इंटरनेशनल लेवल पर तय होता है और सबसे ज़्यादा सोने का भाव तय होता है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो वहाँ पे जो होता है, जो बदलाव आते हैं वहाँ पे पॉलिसीज़ में, और फेडरल रिजर्व पॉलिसी जो होती है उसके इंटरेस्ट में बदलाव आते हैं और डिमांड सप्लाई बढ़ती है उसमें जो बदलाव आते हैं उसके हिसाब से सोने का भाव तय होता है। और जो दुनिया में जो घटनाएं घटित होती है जिसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, कोई अचानक कोई घटना बन जाती है तो उसकी वजह से भी सोने के भाव पे असर पड़ता है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आगे जो भी घटनाएं बड़ी घटित होने वाली है उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोने के भाव में कमी होगी या ज़्यादा होंगे। तो आगे देखते हैं तो सोने में अभी सप्लाई और डिमांड स्टेबल बनी हुई है। सप्लाई से डिमांड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड इकोनॉमी जो डाउन हुई है इसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट सोने में इन्वेस्ट करने में बढ़ा है। तो उसकी वजह से सप्लाई से डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, तो वो बता सकता है कि सोने का भाव थोड़ा अप इसलिए हो सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो आगे यूएस में, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं। 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है सोने का भाव बढ़ने या फिर कम होने में। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर प्रेसिडेंट जो अभी के है वो ट्रंप, अगर वो जीतते हैं तो सोने का भाव बढ़ सकता है, सोना बुलिश हो सकता है। और अगर जो बिडेन, जो उसके करीबी प्रतिस्पर्धी है, अगर वो जीतते हैं तो सोने का भाव कम हो सकता है। और अभी के रुझान के मुताबिक ट्रंप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि अगर ट्रंप की हार हो गई इस चुनाव में तो सोने का भाव कम हो सकता है। और इसके अलावा फेडरल रिजर्व पॉलिसीज जो अभी आने वाली है, अगर उसमें कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी भी असर हो सकती है, जिसका हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। और कोरोना वायरस जो पिछले 6-7 महीने से लॉकडाउन बना हुआ है पूरे विश्व में, और कोरोना वायरस जो है आ रहा है और उसकी जो वैक्सीन आने वाली है, अगर वैक्सीन अगले 2 महीने में अगर कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन बन जाती है तो सोने के दाम में कमी आ सकती है। और उसके विपरीत
अगर वैक्सीन नहीं आती और अभी जो यूरोप और अमेरिका में फिर से जो केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, अगर ये केसेस और भी बढ़ते हैं और वैक्सीन नहीं आती है तो सोना बुलिश हो सकता है, सोने के भाव बढ़ सकते हैं। और दूसरा अगर एक पहलू होता है कि सोने में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जो भाव बढ़ते हैं और कम होते हैं उसमें एक सपोर्ट होता है, जो नीचे इस लेवल से नीचे भाव गए तो उससे नीचे जा सकते हैं, ऊपर से लेवल से इस लेवल से ऊपर गए तो उसके ऊपर जा सकते हैं, ऐसा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो अभी अगर हम भाव देखें सोने का, तो हमारे देश के हिसाब से देखें तो रुपीज़ के हिसाब से तो सोना अभी 52,000 के आसपास है। तो अभी ये सोना एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक 51,500 और 52,500 के बीच में रह सकता है। और अगर 51,500 से कम हुआ तो उसका एक सपोर्ट है नीचे 51,100, और 51,100 से कम अगर सोना बंद आता है तो 51,100 के नीचे जा सकता है। और दूसरा सपोर्ट है उसका 50,500, और 50,500 से सोना कम आता है तो उससे भी नीचे जा सकता है। तो बोल सकते हैं वहाँ से मंदी की शुरुआत हो सकती है। और अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस में अपर लेवल में सोने का रेजिस्टेंस है 53,100। 53,100 के ऊपर अगर सोना चला जाता है और वहाँ पे बंद आता है और स्टेबल हो जाता है तो सोना आगे बढ़ सकता है। और फिर उसका रेजिस्टेंस दूसरा है 53,500 और 700 के करीब, तो उसके ऊपर अगर सोना चला गया तो वहाँ से भी आगे जा सकता है। तो अगर ये सभी बातें अगर हम देखें तो आगे दिवाली तक सोने में दाम में थोड़ा दबाव बन सकता है, और दिवाली तक सोने का दाम करीब 2 से 3 हज़ार रुपया यहाँ से गिर सकता है। ये दोस्तों अभी का जो सब है, जो पोजीशन बनी हुई है वर्ल्ड में, उसके मुताबिक ये रुझान दिया गया है। उसमें बदलाव भी हो सकते हैं, मगर अभी ये रुझान है कि सोने का दाम कम हो सकता है अभी अगले 1 महीने में। और 1 महीने के बाद क्या होता है, अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है तो सोने का दाम फिर से कम हो सकता है, और ये नहीं आती है और अगर कोरोना बढ़ जाता है तो सोने का दाम ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था दिवाली तक रुझान। दिवाली तक सोने का दाम हो सकता है करीब 49-50 हज़ार रुपये के आसपास, और उसके बाद सोने का दाम फिर से बढ़ सकता है। तो तब तक के लिए हम फिर से मिलेंगे, आपके पास सोने का भाव डेली रोजाना लेके हम आते हैं, और ऐसी अपडेट भी सोने के दाम की, ऐसा ट्रेंड अपडेट आगे क्या होने वाला है उसका रुझान भी हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।